हेलो, मेरा नाम है कहकशा और आज मैं आपको एनसीईआरटी की 5वीं कक्षा की बुक रिमझिम का पहला चैप्टर राख की रस्सी पढ़ाने जा रही हूँ। तो कहानी है, लोनपुगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगपसैन गाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ, लोनपुगार कौन थे? वाह, सही जवाब। लोनपुगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगपसैन गाम्पो के मंत्री थे। और दूसरा प्रश्न है, कौन अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे? सही जवाब, लोनपुगार अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। तो कहानी आगे बढ़ाते हैं। कौन उनके सामने टिकता ना था? यहाँ पे कौन मतलब किसके बारे में बात हो रही है? लोनपुगार, यानी लोनपुगार के सामने कोई टिकता ना था। चैन से ज़िंदगी चल रही थी। चैन से ज़िंदगी किसकी चल रही थी? लोनपुगार की। लोनपुगार की ज़िंदगी चैन से चल रही थी। और आगे क्या है? मगर जब से उसका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। यानी उनका जो बेटा था, किनके बेटे के बारे में बात हो रही है यहाँ पे? लोनपुगार के बेटे के बारे में बात हो रही है कि लोनपुगार का जो बेटा था वह बहुत ही भोला था, मासूम था। तो आगे क्या है? लोनपुगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा? यहाँ पे पिता एक सोच रहा है अपने बेटे के लिए कि मेरा बेटा तो बहुत भोला भाला है, अगर जब मैं नहीं रहूँगा तो मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा? एक दिन लोनपुगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरे के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। किसने कहा? लोनपुगार ने कहा। किसको? अपने बेटे को कहा। ओके, फिर कहानी की आगे क्या है? इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपुगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वो बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? ये किसने कहा हो? लड़की ने कहा, लोनपुगार के बेटे से। आगे कहानी क्या है? लोनपुगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। किसे कह सुनाया? लड़की को। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ, लड़की ने कहा। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। किसे घर वापस भेज दिया? लोनपुगार के बेटे को। लोनपुगार के बेटे को लगा
कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ 100 जौ के बोरे लेकर ही लौटना। लोनपुगार ने अपने बेटे से कहा। फिर आगे कहानी क्या है? एक बार फिर निराश लोनपुगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो लड़की आई, उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। यहाँ पे लड़के ने, लोनपुगार का जो बेटा है, वो लड़की को अपनी आपबीती सुना रहा है, अपनी परेशानी सुना रहा है। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपुगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपुगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपुगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया, यानी उसे बता दिया, है ना। जैसे उसके पापा ने उसे कहा था, लड़के ने वैसा ही बात लड़की को सुना दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपुगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सील पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपुगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपुगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपुगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। यहाँ पे कहानी ख़त्म। अब मैं इस कहानी के दूसरे भाग में आपको इसके प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।